अबीर और मुफ्ती का परिवार रामपुर नगर में रहता था। आज संडे का दिन था, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। अम्मी, अबीर का कच्चा कई दिनों से बाथरूम में सड़ रहा है। अभी तक धोकर नहीं डाला। मैं धोकर डालूं या ना डालूं, तुझे क्या मतलब? तेरा जब रबड़ बैंड बाथरूम में सड़ता रहता है तो मैं तो तुझसे कुछ भी नहीं कहता। अबीर, अपना कच्चा धोकर डाला कर। इतना बड़ा ऊंट हो गया है और अपना कच्चा भी नहीं धोया जाता। ठीक है अम्मी, जाता हूँ। जोया डार्लिंग, मेरा एक मोजा मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे आफ्ताब जी से मिलने जाना है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे दोनों मोजे बांध कर रखा करो। ओह, आफ्ताब जी से मिलने जाना है या उनकी बेगम से? देख रही हूँ कई महीनों से हर संडे आफ्ताब जी के घर जाते हो। तुम मेरे चरित्र पर शक कर रही हो, चांद पर कीचड़ उछाल रही हो। अम्मी, अब्बा, जल्दी आओ, मुझे कोई टब में खींच रहा है। समीर, जोया और मुफ्ती दौड़ते हुए बाथरूम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अबीर कमर तक टब के अंदर घुस चुका है। समीर ने अबीर की टांगे पकड़ी, जोया ने समीर की टांगे पकड़ी और मुफ्ती ने जोया की टांगे पकड़ी। अबीर को बाहर खींचने की कोशिश में खुद भी सब के सब अंदर घुस गए और अचानक एक जंगल में जा गिरे। ये हम कहाँ आ गए? बाथरूम के टब में जंगल कहाँ से आ गया? अबीर, किसने पकड़कर खींचा था तुम्हें? मैं टब से अपना कच्छा उठा रहा था, तभी मुझे लगा कि दो हाथों ने मुझे टब से अंदर खींच लिया है। पापा, अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? मुझे नहीं पता बेटा। माया की जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर तुम सबको इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर तुम्हें पार करने होंगे जंगल, पहाड़, नदी, बर्फ और आग का दरिया। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है। जादुई पहेलियों की दुनिया, ये क्या बकवास है? हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? जो भी हो अब्बा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ के नियमों के हिसाब से चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गई, लेकिन जंगल पार ही नहीं हो रहा था। या अल्लाह, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तभी उन चारों को एक आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चारों ने आवाज का पीछा किया। देखा उन्हें एक पेड़ बुला रहा था। अरे, ये पेड़ तो बोलता है। ठीक कहा तुमने, मैं बोलता हूँ। मेरी पहेली का जवाब दो और जंगल पार हो जाओ। बताओ। मैं अलबेला कारीगर, काटू घास काली, राजा रंक और सिपाही सिर झुकाते मेरे पास। ऐसा कारीगर जो काली घास काटता है और राजा और रंक उसके आगे सर झुकाते हैं, ऐसा भला कौन हो सकता है? अबीर और मुफ्ती को कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन जोया के दिमाग में जवाब आ गया। नहीं, जो बाल काटता है और उसके आगे सब सर झुकाकर बाल कटवाते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब। 10 कदम पूरब की ओर चले जाओ, जंगल पार हो जाओगे। पेड़ के कहे अनुसार वो लोग 10 कदम पूरब की ओर चले और जंगल गायब हो गया। ये हुर्रे! हमने पहली बाधा पार कर ली। मुझे लग रहा था पापा जवाब देंगे। मैं तुम्हारे पापा से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ये बात अब साबित हो चुकी है। चिंता मत करो, अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा। उन चारों को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। अब्बा, लगता है अब हमें ये पेड़ पार करना है, लेकिन बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ भी नहीं है। ठीक कहा, हमें कुछ खा लेना चाहिए और नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए। फिर सुबह ये पहाड़ पार करेंगे। लेकिन यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जादूगरनी ने कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए पहेलियों का जवाब देना होगा, हमें खाना चाहिए। उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ, मेरे पास मेरी पहेली का जवाब दो। उन चारों ने देखा कि एक फूल उन्हें बुला रहा है। चारों फूल के पास पहुंचे। मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, एक बार आता जीवन में नहीं दोबारा आता, जो मुझको पहचान न पाता आजीवन पछताता।
ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन में एक बार आती है? अबीर और समीर को कुछ नहीं सूझ रहा था। अवसर। अवसर जिंदगी में एक बार आता है और जो इसे नहीं पहचानता है वो जिंदगी भर पछताता है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारा खाना हाजिर है। वाह, क्या खाना है! जोया, तुम भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हो। अरे खाना छोड़ो, तुमने अभी तक एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है। अगर हम माँ बेटी ना आते तो पता नहीं तुम दोनों का क्या होता। अगली पहेली पर मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। जब सुबह हुई तो उन चारों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते पूरा दिन बीत गया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते, पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो पार ही नहीं हो रहा है। ये एक जादुई दुनिया है। हमें वही करना होगा। सब लोग चिल्लाओ। हमें पहाड़ पार करना है। 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 एक पत्थर ने उन्हें आवाज दी। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे सीधा नहीं कर सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। समीर एकदम से बोल पड़ा, आत्मा। गलत जवाब, तुम्हें दंड मिलेगा। पत्थर गायब हो गया और अचानक वहां पर शेर आ गया। शेर दहाड़ते हुए उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। चारों पहाड़ से लुढ़क गए और बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गए। तुम्हारी फालतू ज्ञान की वजह से ये सब हुआ है। हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। सही जवाब परछाई होता। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि हम किसी अलौकिक दुनिया में नहीं, जादुई दुनिया में हैं। चारों को फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ा और दूसरी पहेली का सही जवाब देना पड़ा। पहाड़ पार करके वो लोग एक बर्फीली जगह पर पहुंच गए और चारों को बहुत ठंड लगने लगी थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल हो रहा था। उन्हें किसी भी तरह उस जगह को पार करना था। इस जगह को पार करने के लिए हमें फिर से पहेली का जवाब देना होगा। सब लोग चिल्लाते हैं, हमें इस जगह से जाना है। तभी एक बर्फ की मूर्ति बोलती है, मेरी पहेली का जवाब दो और नदी पार हो जाओ। चारों मूर्ति के पास जाते हैं। बताओ, खरीदने पर काला, जलाने पे लाल, फेंकने पे सफेद। बताओ क्या है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कोयला। जब हम खरीदते हैं तो वो काला होता है, जलने पर वो लाल हो जाता है, जब उसकी राख को फेंकते हैं तो वो सफेद होती है। सही जवाब। फिर चारों बर्फीला इलाका पार कर आग के दरिया के पास पहुंच जाते हैं। इस पूरी नदी में आग जल रही है। हम इसे कैसे पार कर पाएंगे? अब्बा, यहाँ पेड़ मौजूद है। हम यहाँ लकड़ी की नाव बना सकते हैं। चारों ने मिलकर एक लकड़ी की नाव और चप्पू बनाया। उन्होंने नाव आग के दरिया में डाली और जल्दी जल्दी दरिया पार करने लगे। हमें जल्दी ही इस नदी को पार करना होगा क्योंकि हमारी नाव में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में ये आग हमें पकड़ लेगी। लोग जैसे ही किनारे पर आगे पहुंचते हैं, आग का दरिया और चौड़ा हो जाता है और लगभग उनकी आधी नाव भी जल जाती है। सब लोग चिल्लाओ, हमें आग का दरिया पार करना है। तभी आग के दरिया में से एक मगरमच्छ प्रकट हो जाता है। आग का दरिया पार करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं और शहर है पर घर नहीं? अबीर, मुफ्ती और जोया को कोई जवाब नहीं सूझा, पर इस बार समीर ने जवाब दिया। नक्शा। नक्शे में सड़क, जंगल और शहर होते हैं, पर गाड़ी और पेड़ नहीं होते, ना ही घर होते हैं। उन चारों ने पाया कि वो अपने बाथरूम में खड़े हैं। जादुई ट्रिप पर जाकर बहुत मजा आया, लेकिन अगली बार तुम अपना कच्चा बाथरूम में मत छोड़ना।